बढ़ती जा रही चोरी और लूट की घटनाओं के बीच बीती रात नगर में 3 अलग अलग स्थानों पर चोरी की वारदातें सामने आई, जहां पुलिस ने सूचना मिलने के महज 2 घंटे के भीतर ही तीनों जगह चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शायद ये पहली बार हुआ है कि पुलिस ने 2 घंटे के भीतर ही किसी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया हो। हालांकि नगर में तीनों जगह चोरी करने वाला व्यक्ति कौन है, कहां का रहने वाला है और उसका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है, फिलहाल इसका खुलासा नहीं किया गया है। जहां पुलिस के द्वारा बुधवार को पत्रकार वार्ता का आयोजन कर इस पूरे मामले का खुलासा करने की बात कही जा रही है। बीते दिनों बालाघाट नगर में सराफा व्यापारी के घर में घुसकर हुई लूट सहित अन्य वारदातों की गुत्थी अभी पुलिस ने सुलझाई भी नहीं की। 7 अगस्त की दरमियानी रात जामा मस्जिद चौक स्थित अंजुमन इस्लामिया कमेटी के कार्यालय सहित कालीपुतली चौक के समीप 2 साइकिल दुकानों का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने नगद राशि पर हाथ साफ कर दिया। घटना की जानकारी दुकानदारों को उस समय प्राप्त हुई जब व्यापारी प्रातः अपनी दुकान खोलने दुकान पहुंचे, लेकिन वे दुकान का ताला टूटा हुआ देखकर हैरान हो गए। इसके बाद उन्होंने घटना की सूचना कोतवाली थाने में दी, जहां से पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का स्थल का मुआयना किया और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले, जहां पुलिस को सीसीटीवी के माध्यम से चोर का सुराग भी मिल गया और महज 2 घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस के द्वारा मामले में फिलहाल कोई खुलासा नहीं किया गया, लेकिन सूत्र बताते हैं कि 7 जुलाई की रात्रि करीब 2 बजे अज्ञात चोरों के द्वारा नगर के बैयर रोड स्थित अंजुमन इस्लामिया कमेटी के कार्यालय का ताला तोड़कर 10,000 रुपए की चोरी की और वहां से वे फरार हो गया था। वहीं अंजुमन इस्लामिया कमेटी के कार्यालय में चोरी करने के करीब 1 घंटे बाद लगभग 3 बजे उसी अज्ञात चोर ने बस स्टैंड से गौली मोहल्ले की ओर जाने वाली सड़क में स्थित नागपुरी साइकिल स्टोर्स व फौजी साइकिल स्टोर्स में अज्ञात चोर ने नकदी सहित एक मोबाइल फोन पर भी हाथ साफ कर दिया, जिसमें नागपुर रेस साइकिल स्टोर्स में चोर ने करीब 4,400 नकदी रुपए से 10,000 रुपये कीमत के एक मोबाइल फोन को भी पार कर लिया, जबकि फौजी साइकिल स्टोर्स में चोर ने लगभग 2,500 रुपये नकदी हाथ साफ कर दिया। इसके बाद दोनों ही व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालकों ने मामले की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि कार्यालय में चोरी होने की सूचना अंजुमन इस्लामिया कमेटी के पदाधिकारी को लगी तो उन्होंने भी इसकी शिकायत कोतवाली में की, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की, सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जहां सीसीटीवी कैमरे में आरोपी का फुटेज मिल गया, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पाई थी। सूत्र बताते हैं कि घटनास्थल पर पुलिस को कुछ खून के दाग मिले थे, जहां फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट टीम की मदद से आरोपी की गिरफ्तारी की गई। बताया जा रहा है कि फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि जिसके हाथ में चोट लगी होगी उसी ने चोरी की इस घटना को अंजाम दिया होगा और उसी के आधार पर संदिग्ध आरोपी से पूछताछ की गई, जिसने तीनों जगह चोरी करने का अपना जुर्म कबूल लिया। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में समस्त आदिवासी समाज बालाघाट के द्वारा एक आक्रोश रैली का आयोजन किया जाना है। यह आक्रोश रैली आदिवासियों पर लगातार हो रहे अत्याचार और दमन के विरोध में निकाली जा रही है, जिसको लेकर शहर में कुछ स्थानों पर समस्त आदिवासी समाज के द्वारा कुछ चौक चौराहों में इसको लेकर होर्डिंग्स लगाई गई है, जिसे 8 अगस्त के दिन नगर पालिका के अमले के द्वारा इस होर्डिंग्स को निकालने का प्रयास किया जा रहा था, किंतु कुछ आदिवासी समाज के युवाओं के द्वारा इसका विरोध करते हुए होर्डिंग्स को निकालने पर आपत्ति जाहिर की गई। आदिवासियों पर लगातार हो रहे अत्याचार और दमन के विरोध में 9 अगस्त को सर्व आदिवासी समाज के द्वारा आदिवासी दिवस के दिन एक आक्रोश रैली निकाले जाने की रणनीति तैयार की गई, जिसको लेकर आयोजक समिति के द्वारा शहर में कुछ स्थानों में होर्डिंग्स लगाई गई थी, जिसमें आदिवासी समाज के महापुरुष सहित इस रैली को लेकर आयोजन की जानकारी व आदिवासियों पर हो रहे लगातार अत्याचार और दमन के विरोध में रैली को बताया गया। किंतु 8 अगस्त के दिन उसे अचानक नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा इस होर्डिंग्स को हटाने को लेकर नगर पालिका कर्मचारी और आदिवासी समाज के कुछ युवकों के बीच होर्डिंग्स हटाने की लेकर विवाद उपज गया, जिसमें नगर पालिका कर्मचारी के द्वारा यह कहा गया था कि उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश मिले हैं कि जो रानी दुर्गावती चौक में आक्रोश रैली को लेकर जो होर्डिंग्स लगाई गई है उसे हटाना है, किंतु वह कारण भी स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रहे थे। वहीं आदिवासी समाज के युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शुभम उइके के द्वारा बताया गया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे, किंतु जिस प्रकार से इस बार देश में आदिवासियों पर अत्याचार और मणिपुर जैसी घटना घटी है उसे देखते हुए उसके द्वारा एक आक्रोश रैली निकालेंगे। इसके लिए पूरे बालाघाट जिले में 3 फ्लैक्स आक्रोश रैली को लेकर लगाया गया है, किंतु आज भाजपा सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा उनके पीछे पड़ते हुए उनके फ्लैक्स को नगर पालिका के द्वारा हटवाने का काम किया जा रहा है।
हम लोग आदिवासी प्रोटेस्ट पीसफुली करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मीटिंग हुई एसपी साहब के साथ में, उन्होंने बोला जो आक्रोश रैली निकाल रहे विश्व आदिवासी दिवस पे, पहले मैं बता देता हूँ, कल 9 अगस्त है और सारे आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस को हर्षोल्लास से मनाते थे। लेकिन जिस प्रकार से मणिपुर कांड हो रहा है, सतना कांड हो रहा है, जहाँ पे भी आदिवासियों पर अत्याचार है, उसको लेकर हम लोग कल आक्रोश रैली निकालेंगे। अब मैं दिखाना चाहूँगा, बालाघाट जिले में सिर्फ 3 फ्लैग्स लगे आक्रोश रैली के नाम पर। तो ये सरकार, ये भाजपा सरकार और ये जिलाधीश महोदय, आपको मैं बताना चाहूंगा आदिवासियों के पीछे कैसे पड़े। सिर्फ एक फ्लैक्स के चक्कर में वो ट्रैक्टर लेकर भेजे कलेक्टर महोदय कि इस फ्लैक्स को हटाइए। मतलब आपकी आदिवासी हीनता भावना इतनी ज्यादा हो गई है कि आप आदिवासियों के फ्लैक्स नहीं हटा रहे। आप ऊपर दिखाइए, जितने भी महापुरुष है वो आप उनको हटा रहे हैं। यहाँ पे किसी और की फोटो लग रही थी, आप फ्लैक्स हटाते तो बात है। यहाँ पे कांग्रेस लगाती है, भाजपा लगाती है, आप उनके पोस्टर नहीं हटाओगे। आदिवासी ने एक पोस्टर क्या लगा दिया, आप उसके पोस्टर के पीछे पड़ गए, कल को आप उनकी जान के पीछे पड़ जाते हो। यही होते आ रहा है, इसलिए तो हम कल आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। कई किसान हैं जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो वहीं कई ऐसे पात्र किसान हैं जिन्हें पूर्व में किसान सम्मान निधि का पैसा तो दिया गया, लेकिन बाद में उन्हें इस योजना से ही वंचित कर दिया गया। ऐसा ही एक मामला खैलांजी तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सालेगढ़ी के ग्राम दैतबर्रा में सामने आया है, जहां 1, 2, 5 या 10 किसान नहीं, बल्कि गांव के किसी भी किसान को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिस पर अपनी नाराजगी जताते हुए ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा है। किसानों का आरोप है कि उन्हें पूर्व में किसान सम्मान निधि की 6 किस्त मिल चुकी है। इसके बाद पूरे गांव के किसानों को इस योजना से वंचित कर दिया गया। किसी भी किसान को किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों के अनुसार उन्होंने कई बार आवेदन निवेदन कर किसान सम्मान निधि का लाभ दिलाए जाने की गुहार लगाई। उनके आवेदन निवेदन पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके चलते वे आज जन सुनवाई में आवेदन लगाने के लिए कलेक्टर कार्यालय आए हैं। मंत्री द्वारा जो किसानों के हित में किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है, उसका हमारे पूरे गांव वालों को, पूरे दैतबर्रा गांव वालों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है पिछले 4-5 किस्तों से। तो हम यही महोदय से जन सुनवाई में मिलने के लिए आए हैं कि हमको इसका लाभ मिला जाए, दिया जाए। तो आप ही लोग का गांव को क्यों वंचित करा जा रहा है? ये मेरे को, हम किसी को नहीं मालूम। संबंधित लोगों से अगर मिलने जाओ तो वो भी बोल रहे हैं कि हो जाएगा, अगली किस्त में पुराना जो रुका है वो भी मिल जाएगा। शिकायत करो उसका भी कुछ नहीं निकलता। तो अब वही है, अभी पहली बार आए कलेक्टर साहब के पास। इसके पहले हमको सम्मान निधि नहीं मिल रही है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि। कब से नहीं मिल रही है और किधर कितने लोग हैं? लगभग हमारे गांव से पूरे गांव वालों को नहीं मिल रही है? पूरे गांव वाले को। क्यों नहीं मिल रही है? वो नहीं पता क्यों नहीं मिल रही है। पहले मिली थी सर। अच्छा, पहले मिली फिर बाद में छीन लिए। हाँ। तो आपने पता नहीं किए कि भाई 8 किस्तें मिली? पटवारी के पास भी गए, पटवारी ने बोले कार्रवाई हो गई है, मिल जाएगी, गुमराह करा जा रहा है और अभी तक नहीं मिली। क्या मांग करने आए हैं? भाई हमारे को सम्मान निधि मिलना चाहिए जो सबको मिले। मध्य प्रदेश शासन के आयुष व जल संसाधन राज्य मंत्री श्री रामकिशोर कावरे ने आज 8 अगस्त को लामता में पंचायत प्रतिनिधि व नागरिकों के साथ बैठक कर लामता को एक आदर्श शहर बनाने के संबंध में विचार मंथन किया। बैठक में ग्राम पंचायत लामता के सचिव श्री चंद्र पंजूश्वर के द्वारा बताया गया कि वर्तमान में ग्राम पंचायत के पास 31,67,000 रुपए की राशि जमा है। उन्होंने वर्ष 2023-24 में लामता में नाली निर्माण, शौचालय निर्माण, पेयजल व्यवस्था के लिए पाइपलाइन विस्तार, बिजली सुविधा के लिए विद्युत लाइन विस्तार के लिए प्रस्ताव तैयार किए हैं और ग्रामीणों से विकास कार्यों के लिए सुझाव मांगे गए। बैठक में धनेश ससाटी ने बताया कि लामता में आवारा पशुओं के कारण आवागमन परेशानी हो रही है और किसानों के पशुओं को नुकसान भी हो रहा है। इस समस्या के निदान के लिए नरसिंगा में गौशाला बनाया जाएगा। प्रवीण जैन ने लामता के मोक्षधाम पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने के लिए उसका सीमांकन कर बाउंड्री वॉल बनाने की मांग की। तो वहीं सुनील श्रीवास के द्वारा ढूटी रोड पर सीमेंट कंक्रीट रोड बनाने और लामता ग्राम पंचायत के मस्जिद से कॉलोनी तक छोटे झड़मत की भूमि का प्रस्ताव कलेक्टर कार्यालय को भेजा है। जमीन का मत परिवर्तन कर आबादी मद में कर भूमि उनको आवश्यक पट्टा देने की भी मांग की। वहीं आसिफ खान ने लामता के विकास के लिए 5 सूत्रीय मांगों का भी ज्ञापन सौंपा। वहीं नंदकिशोर असाठी ने नरसिंगा मंदिर में पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की भी आवश्यकता बताई। एनयूसीआई के छात्र संगठन के द्वारा एबीवीपी छात्र संगठन के जिला प्रचारक सर्वत्र जैन के द्वारा 7 अगस्त को जटासंगत त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालाघाट में एनयूसीआई छात्र संगठन के एक पदाधिकारी के साथ मारपीट करने के बाद पुलिस के द्वारा एबीवीपी छात्र संगठन के पदाधिकारी पर एफआईआर पंजीबद्ध नहीं किए जाने व महाविद्यालय प्राचार्यों के द्वारा
महाविद्यालय में राजनीतिक गतिविधि को संचालित करने के विषय को लेकर कॉलेज परिसर में शिवराज सरकार और एबीवीपी छात्र संगठन का पुतला दहन करने की कोशिश की गई, किंतु पुलिस के द्वारा पुतला छीनकर पुतला दहन करने नहीं दिया गया। बाद में एनएसयूआई छात्र संगठन के छात्रों के द्वारा एडिशनल एसपी विजय डावर को एक ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की। आपको बता दें कि जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालाघाट में 7 अगस्त को एबीवीपी के छात्र संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा सदस्यता अभियान चलाए जाने पर एनएसयूआई के छात्र संगठन के एक पदाधिकारी ऋषभ सहारे के द्वारा कॉलेज परिसर में सदस्यता अभियान का विरोध किया गया। विरोध करते समय दोनों ही संगठनों के बीच कहासुनी के साथ ही हाथापाई करने की भी नौबत आ गई थी। वह सोशल मीडिया पर एक वीडियो एबीवीपी और एनएसयूआई छात्र संगठन के छात्रों के बीच हाथापाई का देर शाम से ही वायरल हो रहा था, जिसके बाद दोनों ही संगठनों के द्वारा कोतवाली थाने में पहुंचकर अपने अपने पक्ष को रखते हुए शिकायत दर्ज करवाई गई थी, किंतु देर शाम तक पुलिस के द्वारा कोई भी एफआईआर पंजीबद्ध नहीं किए जाने को लेकर एनएसयूआई छात्र संगठन के द्वारा 8 अगस्त को कॉलेज परिसर में एबीवीपी के छात्रों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए शिवराज सरकार को आड़े हाथों लिया और खूब नारेबाजी करते हुए कॉलेज परिसर में प्रदर्शन किया गया। उसके बाद एक रैली के माध्यम से नारेबाजी करते हुए स्थानीय अम्बेडकर चौक पहुंचे, जहां पर शिवराज सरकार और एबीवीपी का पुतला दहन करने की कोशिश की गई, किंतु भारी पुलिस बल के चलते एनएसयूआई छात्र संघ के पुतला दहन करने की कोशिश नाकाम रही और पुलिस के द्वारा पुतले को छीनकर जलने नहीं दिया गया। वहीं लास्ट में एनएसयूआई छात्र संगठन के जिला अध्यक्ष सागर के द्वारा एडिशनल एसपी विजय डावर को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने एबीवीपी के जिला प्रचारक सर्वत्र जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की और कहा गया कि उनके द्वारा शीघ्र ही कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो पुनः आंदोलन करने की बात भी कही गई। छात्र शक्ति जिंदाबाद 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 छात्र शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हुआ था कि कल जो घटना घटित हुई थी हमारे छात्र ऋषभ सहारे के द्वारा, तो मेरा कहना है अग्रणी महाविद्यालय से कि आपके पास टीचर स्टाफ नहीं है पढ़ाई लिखाई के लिए, आपके पास गार्ड नहीं है महाविद्यालय के पास, जो पूरे 11 महाविद्यालय जो है बालाघाट जिले में उसमें गार्ड के नहीं है। तो मेरा पूछना उनसे ये है कि क्या जो 5 रुपए की रसीद के तौर पे जो पैसा एबीवीपी काट रही थी वो 5 रुपए से क्या गार्ड और क्या स्टाफ की नियुक्तियां कर रहे थे क्या वो लोग जो महाविद्यालय के अंदर में जाकर 5 रुपए की रसीद काट रहे थे? संशोधन संविधान में लिखा हुआ है, 2003 में जो नया प्रावधान आया था उसमें साफ तौर पे लिख दिया गया है कि महाविद्यालय या कोई भी शैक्षणिक संस्थान हो उसके अंदर किसी भी प्रकार की राजनीतिक सामाजिक धार्मिक गतिविधियां जब नहीं हो सकती तो पीजी कॉलेज का प्रचार सोया हुआ था क्या? जो महाविद्यालय में आए दिन कार्यक्रम पे कार्यक्रम, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कोई भी हो, जब हमारे एनएसयूआई के कार्यकर्ता जब कॉलेज के अंदर घुस के किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियां नहीं करते हैं तो इनको क्या हक है और ये किस उससे घुसते हैं कॉलेज के अंदर और अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। दूसरी एक चीज आए पर जाएंगे महाविद्यालय कॉलेज हो और जिस प्रकार से मेरे द्वारा कल एबीपी के छात्रों को वो जैसे सदस्यता अभियान चलाए जा रहे थे, पर्चे कटाए जा रहे थे 5-5 रुपए के, जो स्टूडेंट से 5-5 रुपए और ये क्लास के बीच में जाते हैं। ये गैर कानूनी है। क्लास में जब स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है तो उसके बीच में जाने की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है? आज इसके रोकने पर भी मुझे हाथापाई करने में आ गई। एबीवीपी और एबीवीपी आरएसएस जैसे संगठनों का, बड़े बड़े संगठनों का नाम लेकर मुझे डराया जा रहा है और रात भर से मुझे कॉल आ रहे आरएसएस कार्यालय से। तो ये एबीवीपी वाले जो सदस्यता अभियान चला रहे थे अंदर में, जैसे कॉलेज के बाहर हम लोग भी चलाते हैं और हम लोग परिसर के बाहर चलाते हैं। एबीवीपी का हर साल का वो है कि स्कूल में भी चलाते हैं, हर जगह चलाते हैं। कॉलेजों में जो विद्यार्थी आए वहाँ पढ़ने के लिए आए, ये लोग क्लास में बैठे विद्यार्थी के 5 रुपये 10 रुपये वसूल कर रहे हैं। उसके खिलाफ में जब हमारे एनएसयूआई के कार्यकर्ता ने बोला तो उनसे बहस करके उनके साथ मारपीट की गई। किसके साथ मारपीट हुई है? सब सारे अपना कॉलेज सवारी है। देखिए, इसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई के बीच में कल एक घटनाक्रम हुआ था। जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में रसीद काटने के दौरान सदस्यता रसीद काटी जा रही थी, उसी में कुछ विवाद हुआ था। एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें दोनों पक्षों के बीच में विवाद चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही पक्षों के द्वारा कोतवाली में कल आवेदन दिया गया था। प्राप्त आवेदन पर जांच कर जो भी होगी वो देने का। सर, जिसके साथ मारपीट हुई है उसने एक आरोप लगाया है कि उसके धमकी भरे फ़ोन आ रहे हैं आरएसएस से, एबीवीपी से, और पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। देखिए, अब आवेदन में अगर ऐसा कुछ लिखा होगा तो देखा जाएगा, पर फिलहाल अभी इस तरह की कोई सूचना हमारे पास नहीं।
मानदेय बढ़ा जाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ और मध्य प्रदेश स्व सहायता समूह संगठन के बैनर तले मध्याह्न भोजन, रसोइया संगठन और आंगनबाड़ी साझा चूल्हा रसोइया से जुड़ी रसोइया बहनें 7 अगस्त से नगर के बस स्टैंड में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, जिन्होंने आज हड़ताल के दूसरे दिन हड़ताल स्थल से रैली निकालकर काली पुतले चौक में सांकेतिक तौर पर चक्का जाम कर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया और अपनी मानदेय को बढ़ाए जाने की मांग की। इस दौरान हड़ताली रसोइया बहनों ने मानदेय बढ़ाए जाने की अपनी प्रमुख मांग को लेकर जगह जगह जमकर नारेबाजी की और प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए मांग पूरी न होने तक उनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी। इस दौरान बड़ी संख्या में रसोइया बहनें सांकेतिक चक्का जाम, कलेक्टर कार्यालय के घेराव और प्रदर्शन में शामिल रही। मोटरसाइकिल से बिठली जा रहे एक युवक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया, जहां तेज रफ्तार मोटरसाइकिल विद्युत पोल से टकराने से मोटरसाइकिल में सवार एक युवक की मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर लाल घाटी में जा गिरी, जहां हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। मामला सोनगुड्डा चौकी के लाल घाटी मार्ग का बताया जा रहा है, जहां सड़क हादसे में डाबरी चौकी के ग्राम केरीकोना बड्री टोला निवासी 22 वर्षीय गणपत पिता कुंवर सिंह उइके की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिटली चौकी के बड्डी टोला निवासी गणपत उइके हैदराबाद में मजदूरी का काम करता था, जिसके घर वाले उसकी शादी के लिए लड़कियां देख रहे थे। बताया जा रहा है कि गणपत बीती रात ही हैदराबाद से अपने घर वापस आया था। जानकारी के अनुसार उसके क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था चरमराई हुई है, जहां बांस बल्लियों के सहारे बिजली गाँव व टोला तक पहुँची है, जहाँ कभी भी विद्युत में फॉल्ट आ जाता है और बिजली गुल हो जाती है। जहां एक दिन की तरह सोमवार रात को भी विद्युत फॉल्ट के चलते बिजली गुल हो गई थी, जिसकी अगली सुबह मंगलवार को गणपति के अपने दूर के रिश्तेदार भांडी टोला निवासी 18 वर्षीय सागर पिता अशोक मस्कोले को मोटरसाइकिल में बिठाकर सुबह 7 बजे बिजली सुधारने के लिए छिंदी टोला जा रहे थे। वहीं उसने अपने भाई के ससुराल घूमने जाने की बात अपने परिजनों को बताई थी। बताया जा रहा है कि घर से कुछ जाकर आधे रास्ते में उसने अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन कर लिया हुआ था और तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल चला रहा था, जो किसी काम से अचानक बिटली जा रहा था, जहां गणपत की तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सड़क किनारे एक विद्युत पोल से टकराकर अनियंत्रित हो गई, जिससे मोटरसाइकिल में सवार गणपत और सागर मोटरसाइकिल सहित लाल घाटी में गिर गए। जहां सागर को मामूली चोटें आई तो वहीं गणपत इस सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया, जिस पर स्थानीय लोगों ने 108 के एम्बुलेंस की मदद से उसे उपचार के लिए उकवा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। उधर अस्पताल से तहरीर मिलने पर अस्पताल चौकी पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान दर्ज कर पंचनामा सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई पूरी कर शव पोस्टमार्टम के लिए शव विच्छेदन कक्ष पहुंचाया गया। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता का आयोजन कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। आयोजित इस पत्रकार वार्ता में उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं हट्टा में देरी से कॉलेज खोलने को लेकर आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे पर भी शब्दों के कई बाण चलाए। इसके अलावा उन्होंने जिले में हुए नक्सली एनकाउंटर को फर्जी एनकाउंटर की संज्ञा देते हुए एनकाउंटर के नाम पर आदिवासियों की हत्या किए जाने का आरोप लगाया। वहीं उन्होंने राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाई गई रोक को लोकतंत्र की जीत बताया। तो वहीं उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा करते हुए आगामी चुनाव में योग्य उम्मीदवार मिलने पर जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों में क्रांतिकारी पार्टी से उम्मीदवार उतारने की भी बात कही। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यदि बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से भी उन्हें कोई योग्य उम्मीदवार मिल जाता है और कांग्रेस से टिकट यदि अनुभव मुंजारे को मिलती है तो वह अनुभव मुंजारे के खिलाफ भी उम्मीदवार खड़ा करेंगे। काम कर रहे तो कैसे कॉलेज बंद है वहाँ पर, और बहुत अनियमितता हो रही है इस महाविद्यालय में भी, जीएसटी कॉलेज में भी बहुत करप्शन है, बहुत भ्रष्टाचार है। तो भाई कल कॉलेज खुला और आज कॉलेज बंद, इसकी जांच होना चाहिए, क्यों बंद हुआ कॉलेज वहां पर। वैसे सेशन जो है, ये सत्र जो है कम से कम 1.5 महीने पीछे हो गया। 1 जुलाई से प्रारंभ हो गया था, महाविद्यालय 1 जुलाई से प्रारंभ हो रहा था।
तो उसके बाद आप कॉलेज बंद रख लो, क्यों करो भैया ऐसा? ये मनमानी चल रही है एकदम से। हमने इसके लिए लगातार कॉलेज को प्रारंभ करने के लगातार सभाएं की, 4 सभाएं हमने की हफ्ता में अकेले। फिर हमने उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव को लेटर लिखा, चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखा, तो ये घोषणा हो चुकी है, इसको लागू क्यों नहीं कर रहा? और टेलीफोन पे हमने बात की उनसे, एक बात ठीक है, तब जाके वो मुश्किल से जो है ये कॉलेज खुल पाया, अभी प्रारंभ हो पाया है मुश्किल से। उनकी मंशा नहीं थी बिल्कुल, शिवराज सिंह सरकार की मंशा नहीं थी बिल्कुल, तब वो खुल पाया। वो मंत्री बोल रहे हैं कि हम सरकार पर मेरा अथक प्रयास किया गया, अथक प्रयास, मंत्री को अथक प्रयास करना पड़ता है? किस काम के मंत्री तुमको अथक प्रयास करना पड़ता है? तो और मंत्री तो गया फट से कॉलेज पे लेके आ जाएगा। जब मैं विधायक था परसवाल का 85 में, तो पहला महाविद्यालय मैंने, पहले परसवाल में कोई महाविद्यालय नहीं था, पहला महाविद्यालय मैंने खोला था परसवाल में 86-87 में। तब तो हम कोई मंत्री नहीं थे, खोल दिया था, क्वेश्चन लगाया विधानसभा में, हल्ला किया, कॉलेज खोल दिया। कोई बहुत अच्छा परिश्रम करने की जरूरत नहीं पड़ी। तब आप मानते कि ये जो हट्टा में महाविद्यालय खुला है, ये विद्यार्थियों और आप लोगों के आंदोलन का नतीजा, न कि मंत्री के झूठी वाहवाही? मंत्री जो ले रहे हैं वो झूठी वाहवाही ले रहे हैं। मंत्री का कुछ है नहीं, झूठी वाहवाही ले रहा, मंत्री का कुछ भी नहीं इसमें। जनता और वो विद्यार्थी और जन भावना का मुख्य जो दबाव बनाया हमने, उससे ये कॉलेज खुला है। और कॉलेज खुलने होता तो बहुत पहले खुल जाता, किसने रोका था? मंत्री तो एक ताकत होती है, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, क्यों नहीं खोल पाया? उनका कोई रोल ही नहीं इसमें। कांग्रेस में जा चुकी हैं, कांग्रेस की मतलब आगामी समय में प्रत्याशी हो सकती हैं। अगर उनको कांग्रेस से टिकट मिलती है तो बालाघाट विधानसभा से आप अपनी पार्टी से कोई प्रत्याशी खड़ा करेंगे? कोई प्रत्याशी 2000 मिल जाए तो खड़ा कर दूंगा मैं, मगर ऐसे फालतू नहीं कि खड़ा कर दिया सर, टोकन नहीं रहेगा मेरा, दिखावा नहीं रहेगा। कोई मजबूत प्रत्याशी मिल जाए तो मैं खड़ा कर सकता हूँ। तलाश में पूरे 6 सेक्टरों के लिए कोई भी कांग्रेस के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ अपना प्रत्याशी खड़ा करें? कांग्रेस से मतलब अनुभव मंगारे लड़ रही है कि कौन लड़ रहा है, इससे मेरे कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस के खिलाफ मेरे को प्रत्याशी खड़ा करना है, बस खत्म। कोई भी लड़ेगा खड़ा करूंगा मैं, अनुभव मंगारे लड़ेगी तो भी खड़ा होगा, नहीं लड़ेगी तो भी खड़ा होगा। मेरे को 6 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े करना कम से कम बालाघाट में।